बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए जातीय किलेबंदी को मजबूत करने में जी जान से जुट गई हैं। लेकिन इस बार चुनाव की एक खास बात अभी से नजर आ रही है, वो ये कि हर दल की पसंद दलित वोटर, दलितों की आबादी करीब 19%, दलितों के लिए 38 विधानसभा सीट सुरक्षित। हर दल की पसंद दलित वोटर बने हुए हैं। सूबे में दलितों की आबादी करीब 19% है और दलितों के लिए 38 विधानसभा सीट सुरक्षित है। जाहिर तौर पर दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यह इसी बड़े वोट बैंक की ताकत है कि सभी पार्टियां मेरे दलित और हम दलित के ये बताने में जुटी हैं। सूबे की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू इसी कवायद में भीम संवाद का आयोजन कर रही है। आप सब लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो भी काम किया देश के लिए, इसके लिए एक एक आदमी को याद है। और आप जानते हैं, हम तो पहले उनके घर पर हम कितनी बार गए हैं और हम जाकर के जब वो नहीं थे वो तो पहले ही चले गए थे, केंद्र में मंत्री थे, सब तरह से थे, तो हम तो जाते ही थे। और बहुत ज्यादा जो उन्होंने काम किया, और आप जानते ही हैं कि बाबा साहब ने संविधान की रचना की। ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश के संविधान की रचना हुई। गौरतलब है कि प्रदेश के दलित वोट बैंक पर लंबे वक्त तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ हुआ करती थी, लेकिन 90 के दशक में अगड़े बनाम पिछड़ों की जंग में दलित वोटर लालू की आरजेडी के साथ खड़ा हो गया। अब कांग्रेस इसे वापस पाने के लिए हर तरह के कार्ड खेल रही है। इसी के तहत सूबे में पार्टी की कमान एक दलित नेता राजेश राम को सौंपी गई है। वहीं पहली बार चुनावी जंग में उतर रही जन स्वराज भी दलितों को साधने में लगी है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष एक दलित मनोज भारती को बनाया है, इस वादे के साथ कि जन स्वराज सत्ता में आई तो दलितों की दुश्वारियां दूर हो जाएंगी। पार्टी ने इसके लिए 5 वायदे भी किए हैं। जो भी बच्चा 10वीं की परीक्षा 50% अंक के साथ पास करेगा उसे 2000 की मासिक छात्रवृत्ति। दूसरे ये कि जिनके पास मकान नहीं उन्हें 3 डिसमिल आवासीय जमीन सरकार मुहैया कराएगी। तीसरा उन्हें खेती से जोड़ने के लिए है, वो ये कि दलितों को खेती के लिए लीज पर सरकारी जमीन दी जाएगी। चौथा वादा स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर पूंजी उपलब्ध कराने का है और 5वां वादा दलितों को ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी देने को लेकर है। लेकिन चुनौतियां फिर भी कम नहीं। दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से पर लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा रहा है। सूबे के 6% पासवान वोटर दशकों से रामविलास पासवान के साथ रहे हैं और आज उनके बीच चिराग पासवान का क्रेज वैसे ही बना हुआ है। चिराग की एक झलक पाने को वो बेचैन नजर आते हैं। खुद चिराग पासवान इसे अपने पिता की कमाई और उन्हीं की विरासत मानते हैं। मुझे लगता है ये जन सैलाब अपने में दर्शाता कि आज की तारीख में वीर बाबा चौहरमल के आदर्शों पे चलने वाला पासवान समाज एकजुटता से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के साथ अपने आप को जोड़ता हुआ देखता है। ऐसे में आज की ये भीड़ और भीड़ से ज्यादा लोगों का उत्साह ये बताने के लिए काफी है कि जो प्यार मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मिलता था, आज वही प्यार मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य है। एनडीए में चिराग पासवान की अहमियत इसी वोट बैंक के दम पर है। लोजपा की कोशिश पासवान वोटरों के अलावा दूसरे दलित जातियों को भी लोजपा से जोड़ने की है। रामविलास जी के बाद इस वक्त चिराग पासवान जी दलितों के एक उभरते हुए एस्टैब्लिश नेता बन चुके हैं। अब चिराग पासवान जी की किसी भी तरीके से दलितों के बीच अब किसी भी तरीके की कोई मुहताजी का प्रश्न नहीं उठता है। और रामविलास जी भी जब तक यहां थे तब तक जितने भी दलितों के बड़े बड़े नेता बिहार में कोशिश किए अपनी दाल गलाने के लिए, लेकिन कभी भी मायावती जी या अन्य नेता सफल नहीं हुए। इस वक्त चंद्रशेखर आजाद भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि दलितों पर अपनी प्रभाव बनाएं, लेकिन चिराग जी के सामने किसी का कोई प्रभाव नहीं काम आ रहा है। और चिराग जी
से बड़ा हीरो, बड़ा चेहरा दलित में इस वक्त कोई नहीं है और आने वाले दिनों में भी कोई नहीं हो सकता। आपको याद होगा पिछले चुनाव में चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार से दलित वोटर छिटक गया था, जिसके चलते उनकी सीटों की संख्या घटकर 43 हो गई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में दलितों ने बीजेपी का बायकॉट कर दिया था। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ तैयार किए गए नैरेटिव से दलित वोटर बीजेपी से दूर हो गए थे और पार्टी को इसका बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था। बीजेपी अब विपक्ष के उस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश में है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके खिलाफ तैयार किया गया था और इसके लिए बीजेपी और जेडीयू ने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर जिस ऑपरेशन डी पर काम शुरू किया है, बताते हैं कि उसका सबसे भरोसेमंद चेहरा चिराग पासवान ही हैं। पटना से आज की खबर के लिए रितेश मधुकर की रिपोर्ट।